Hello everyone. So let's have some more important questions on logarithm. So whatever concept we have learned, we are applying those concept. And हमने previous video में भी कुछ question discuss किए थे. अब आगे बात करते हैं. So now we have a square is equals to b cube is equals to c to the power 5 is equals to d to the power 6. If all these are equal, then log of abc with the base d क्या होगा? सो बच्चों दो ऑप्शन है आपके पास कि या तो आप एक काम करो, इस पूरे एक्सप्रेशन को k के बराबर ले लो और सब कुछ k में कन्वर्ट कर लो, या फिर आप सब कुछ इस बेस जो d लिखी हुई है उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर लो. सो आई एम कन्वर्टिंग इन द फॉर्म ऑफ d. अब मुझे इतना मालूम है अगर a स्क्वायर की वैल्यू अगर b क्यूब के बराबर है और ये c5 के बराबर है, d 6 के बराबर है. सो इफ आई कंपेयर फर्स्ट एंड लास्ट, सो मुझे मिलेगा a का वैल्यू आएगा d की पावर 3. राइट, ये निकाल सकते हैं आराम से, बिकॉज a स्क्वायर अगर d की पावर 6 है तो जब ये पावर वहां जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, पता ही होगा आपको ये, है ना. सो a का वैल्यू आ गया d की पावर 6. सिमिलरली अगर हम b की बात करें, अगर b क्यूब b अगर d की पावर 6 है तो आई एम वेरी श्योर b का वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा d स्क्वायर. एंड अगर c की बात करें तो c की पावर 5 अगर d की पावर 6 था तो c का वैल्यू आ जाएगा d की पावर में 6/5. सो आई हैव गॉट abc का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस एंड जब बेस सेम हो जाएगा तो वो नंबर 1 बन जाएगा. सो लॉग ऑफ द बेस इज d. a की जगह पे आई राइट d क्यूब, b की जगह पे मैंने लिखा d स्क्वायर एंड c की जगह पे लिख दिया d की पावर में 6/5. सो बाय द सेम प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग when base are same, power got added, so 3 plus 2 is 5, 5 plus 6/5 is 25 plus 6, that is 31/6, right? So what I will get 31/5 log of d with the base d. This give you answer as 31/5. So इसका आंसर क्या हो गया बच्चों, 31/5, ऑप्शन नंबर ए. Then you have next one, log of root x with the base 10 is under root of log of x with the base 10. तो x का वैल्यू फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन गो बाय ऑप्शन वन मेथड. आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं. जीरो पे तो लॉग डिफाइन ही नहीं है तो ये रूल्ड आउट हो गया. एंड उसके बाद आप बाकी ऑप्शन चेक कर सकते हैं. सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन दिखता है, ये चेक करते हैं पहले. सो देख लेते हैं ये आंसर मैच करता है क्या. तो स्क्वायर रूट में आ गया 10,000 और इज इक्वल्स टू में आना चाहिए रूट ऑफ लॉग ऑफ x की जगह पे आ गया 10,000, बेस हो गई आपकी 10. तो लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो ये आपको मिल जाएगा log ऑफ 100 विद द बेस 10 और राइट में आपको मिल जाएगा अंडर रूट में 10 के ऊपर क्या लगाया जाए कि 10,000 आ जाए, 4, राइट. और राइट में अगर देखा जाए, सॉरी लेफ्ट में देखा जाए तो 10 के ऊपर कौन सी पावर लगाई जाए कि 100 आ जाए, तो बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉग, राइट, कि 10 के ऊपर क्या लगेगा कि 100 बनेगा, तो 2. और यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी आएगा 2, तो बोथ आर इक्वल, यस. तो ऑप्शन डी जो है वो मैच करता है. एक तरीका ये हो गया ऑप्शन से. और रूट 4 को प्लस माइनस नहीं बोलने का, पता है आपको ये, वो एक स्क्वायर अगर 4 होता तो प्लस माइनस 2 लिखा जाता है. अगर ऐसे नहीं करना है तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम इसको स्क्वेयरिंग वगैरह करके सॉल्व करेंगे. तो अगर स्क्वेयरिंग करा होता हमने तो लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10 था और यहाँ लगा था रूट, और रूट में था लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10, राइट. अब पहली बात तो ये कि लॉग की जो भी वैल्यू होती है वो क्या होती है, एक पावर होती है, वैल्यू आती है वो तो एक, है ना. तो स्क्वेयरिंग करना अलाउड है क्या, स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे ये मिलेगा लॉग ऑफ रूट एक्स विद द बेस 10 और यहाँ लग गया इसका स्क्वायर, और इजिकल टू में क्या आ गया, इजिकल टू में आ गया लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10. इसको मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा 1/2, बिकॉज रूट एक्स को सिंप्लीफाई कर दिया, ये एक्स बन जाएगा और यहाँ आ जाएगा इसका होल स्क्वायर इजिकल्स टू आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10, राइट. थोड़ा और रीअरेंज करते हैं तो आपको मिलेगा 1/4, राइट. साथ में क्या आ जाएगा, साथ में आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10 का होल स्क्वायर और इजिकल्स टू आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10. अब एक काम करते हैं, इस लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10 को k मान लेते हैं. सो लॉग ऑफ एक्स विद द बेस 10 को अगर हम k एज्यूम कर लें तो व्हाट विल गेट, यू विल गेट k square divide by 4 is equals to k. So k square is equals to 4k. This ultimately give you k square minus 4k is equals to 0, right. And यहाँ से क्या मिल जाएगा उसके बाद k का वैल्यू,
के का वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा या तो 0 या के का वैल्यू मिल जाएगा 4। अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। के का वैल्यू अगर 4 आ चुका है, सो यू विल गेट log ऑफ x विद द बेस 10। अगर 4 है तो x का वैल्यू 10 टू द पावर 4 होगा बाय द बेसिक डेफिनेशन। और log की वैल्यू 0, log ऑफ x विद द बेस 10 अगर 0 है, इसका मतलब है x का वैल्यू क्या रहा होगा, तो रहा होगा 1। 1 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा 10,000। देन यू हैव फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। हमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने की इस इक्वेशन में कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, प्रोवाइडेड कि लॉग डिफाइन हो। सो x माइनस 1 0 से बड़ा होना चाहिए एंड x माइनस 3 भी 0 से बड़ा होना चाहिए। देयरफॉर x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए, बिकॉज दोनों कंडीशन फुलफिल कब करेगी, जब 3 से बड़ा होगा। पहली कंडीशन बोलती है x 1 से बड़ा हो जाए, दूसरी कंडीशन बोलती है x 3 से बड़ा हो जाए। दोनों कंडीशन कॉमन क्या होगी, 3 से बड़ा होगा, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। सो वी कैन से x इज मोर देन 3 होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन। देन करते हैं सॉल्व। दोनों में बेस अलग अलग है तो वी कैन नॉट डायरेक्टली कंपेयर, तो पहले करनी पड़ेगी आपको बेस सेम। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा log ऑफ x माइनस 3 और यहाँ आ जाएगा बेस 2। सो ये पावर जो होती है बाहर आके 1/2 बन जाएगी, बिकॉज बेस वाली पावर है। बेस वाली पावर बाहर आके 1/2 बन जाती है और नंबर वाली जो पावर होती है वो बाहर आके मल्टीप्लाई में आ जाती है। ऐसा कुछ मिल गया आपको। सो अगर सिंपल कंपेयर किया जाए तो आपको क्या मिल जाएगा, ये log ऑफ 2x माइनस 1 log ऑफ x माइनस 1 है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा log ऑफ, या एक काम करते हैं इसको ऊपर रहने देते हैं, यहाँ आ जाएगा log ऑफ x माइनस 1 की पावर में 1/2 विद द बेस 2 इज इक्वल्स टू log ऑफ x माइनस 3 विद द बेस 2। दिस आई कैन सॉल्व। मुझे मिल जाएगा अंडर रूट में x माइनस 1, बिकॉज ये रूट होता है ना, इज इक्वल्स टू x माइनस 3। स्क्वेयरिंग किया तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 और अल्टीमेटली आई विल गेट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो बच्चों x का वैल्यू आ जाएगा 2 और एक मिल जाएगा 5। सो वी गॉट 2 आंसर। सो आंसर 2 सॉल्यूशन होने चाहिए थे, बट द कंडीशन फॉर डेफिनेशन की लॉग डिफाइन हो वो क्या कहती है कि x का वैल्यू 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ओनली एक्सेप्टेबल आंसर इज 5। दैट्स व्हाई ओनली वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट फॉर द इक्वेशन। ऐसे सॉल्व हो जाएगी। Then again we have log of 9 minus 2 to the power x is equals to 3 minus x, then x is, यहाँ पे नंबर सॉल्यूशन नहीं चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। लेकिन गो बाय ऑप्शन जा सकते हैं। 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 पुट किया तो आपको मिलेगा log ऑफ 9 माइनस 2 की पावर में 0 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 0। सो यू आर गेटिंग log ऑफ 9 माइनस 1 विद द बेस 2 इज इक्वल्स टू 3। तो you are getting log of 8 with the base 2 is equals to 3. Is it true? Yes. जब 2 की पावर में 3 लगता है तब 8 बनता है, तो 0 हमारा आंसर होना चाहिए। तो 0 तो आंसर है, यानी आंसर ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। लेकिन अब 3 डिसाइड करेगा कि अगर 3 भी है तो मेरा आंसर क्या बन जाएगा, 0 और 3, अदरवाइज 6 0, राइट। तो डालते हैं 3, तो आपने पुट किया 3, तो log ऑफ 9 माइनस 2 क्यूब with the base 2 is equals to 3 minus 3. So ultimately you're getting log of 1 with the base 2 is equals to 0. क्या log 1 0 होता है? Yes. तो आंसर 0 भी पॉसिबल है और 3 भी पॉसिबल है। ऑप्शन नंबर सी। Then you have log of x with the base 10 minus log of square root of x with the base 10 equal to 2 times of log of 10 with the base x. x का वैल्यू क्या होगा? सेम कंडीशन वी कैन गो बाय ऑप्शन डाल सकते हैं एंड द बेस्ट ऑप्शन यहाँ जो दिख रहा है वो 100 दिख रहा है। जब यहाँ पे हम 100 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है, log ऑफ 100 विद द बेस 10 माइनस log ऑफ रूट 100 विद द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ 10 विद द बेस 100। x की जगह पे 100 मैंने पुट कर दिया, ये मिल जाएगा 2 और ये मिल जाएगा 10 विद द बेस 10 इज 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। 100 पे क्या लगाया जाए कि 10 बन जाए, 1/2 स्क्वायर रूट। सो आई एम गेटिंग 1 एट द लेफ्ट साइड एंड 1 एट द राइट साइड। तो 100 जो है x का वैल्यू, ये पॉसिबल तो बन सकता है। सो x इक्वल्स टू 100 इज वन ऑफ द आंसर, ये पॉसिबल है, तो ये तो पॉसिबल बन गया। अब यहाँ तो आंसर मेरा बी बनेगा, यहाँ ए और बी बनेंगे। 1/100 पुट करते हैं तो आपको मिलेगा log ऑफ 1/100, यहाँ पे बेस हो गया 10 माइनस log ऑफ 1/100 का रूट विद द बेस 10 और इज इक्वल्स टू मिल रहा है log ऑफ 10 with the base 1/100।
तो ये थोड़ा रीअरेंज किया तो ये हो गया 10 की पावर -2, ये हो गया 10 माइनस लॉग ऑफ, ये हो जाएगा 10 की पावर में, मतलब इन शॉर्ट ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा -1, क्योंकि लॉग अंडर रूट में 1/100 क्या हो जाएगा 1/10, और 1/10 का क्लियरली रेसिप्रोकल हो जाएगा 10 की पावर -1 इसी को आना चाहिए 2 की पावर, सॉरी 2 इंटू लॉग ऑफ 10 की पावर -2 10, ऐसा कुछ मिलेगा। सोचो ये तो मिल जाएगा -2, फिर ये मिल जाएगा +1, क्योंकि ये बाहर आ जाएगा -2, ये वाला माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा तो हो जाएगा +1 इजिकल्स टू, ये आपको मिलेगा 2 डिवाइड बाय -2 विद द बेस लॉग 10 विद द बेस 10, तो ये वैल्यू बन जाएगी 1, लेफ्ट में मिल रहा है -1, राइट में मिल रहा है -1, यस बोथ आर इक्वल, दैट्स आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कि दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है, वैल्यू बन सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी इज माय आंसर, सी मेरा आंसर बनेगा कि दोनों ही आंसर जो है वो पॉसिबल बन सकते हैं, राइट। Then you have the last question, if x is more than or equal to y and y is more than 1, the value of so and so, log of x by y with the base x and log of y by x with the base y can never be, ये वैल्यू क्या नहीं हो सकती। सो बच्चे काम करते हैं, इसको पहले प्रॉपर्टी से करते हैं सॉल्व। सो लॉग ऑफ x बाय y था विद द बेस x है, और प्लस लॉग ऑफ y बाय x है विद द बेस y है। इसको मैं अलग अलग करता हूँ बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी, log m माइनस log n, तो log ऑफ m माइनस log ऑफ n, राइट। मैंने अलग अलग कर दिया बाय यूजिंग बेसिक प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी? log m प्लस log n होता है log ऑफ m इंटू n, एंड log ऑफ m माइनस log ऑफ n होता है log ऑफ m डिवाइड बाय n। सेकेंड प्रॉपर्टी हम यूजिंग, प्लस यहाँ पे यू विल गेट log ऑफ y विद द बेस y माइनस log ऑफ x विद द बेस y। बच्चों log ऑफ x विद द बेस x तो 1 बन गया, log ऑफ y विद द बेस 1 बन गया, और यहाँ पे आ रहा है log ऑफ y विद द बेस x माइनस log ऑफ x विद द बेस y। अब क्या करें? अब जरा ध्यान से इसको ऑब्जर्व करा जाए तो हमें क्या मिलता है, 1 + 1 तो 2 आ गया, 2 माइनस एक मिल रहा है log ऑफ y विद द बेस x, और एक मिल रहा है log ऑफ x विद द बेस y। उसको मैंने रीअरेंज कर दिया। जब बेस और नंबर होता है इंटरचेंज तो लेना पड़ता है आपको रेसिप्रोकल, ऐसा कर दिया। सो ये आ जाएगा 2 माइनस, ब्रैकेट निकाल लिया, आपको मिल रहा है log ऑफ y विद द बेस x प्लस 1 अपॉन log ऑफ y विद द बेस x। आपको पता होगा कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल की वैल्यू कभी भी ये 2 से छोटी नहीं हो सकती, हमेशा 2 से बड़ी होती है। सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज मोर देन और इक्वल टू 2। ये इक्वल भी कब आता है? जब a का वैल्यू 1 बन जाएगा। सो आपको तो बोला ही बात है कि नंबर भी पॉजिटिव है, अगर x और y पॉजिटिव है, ऊपर से इंटीजर वैल्यूज भी हैं, इसका मतलब है log ऑफ x विद द बेस y की वैल्यू या log ऑफ y विद द बेस x की वैल्यू 1 से बड़ी आने वाली है। तो ये जो नंबर आएगा ये वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी रहने वाली है। सो ये वैल्यू 2 माइनस, और ये जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 से बड़ा रहने वाला है, 2 से कम नहीं हो सकता। 2 भी होता तो वैल्यू 0 आती, अगर ये वैल्यू 2 भी हो जाए तो भी वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, बिकॉज ये 2 और ये वैल्यू 2 आ रही है तो 0 आएगा, अदरवाइज 0 से कम होते जाएगी। तो 0 से बड़ी यानी 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 1 लाने के लिए मुझे ये वाला वैल्यू जो आ रहा है ये 1 लाना पड़ेगा, और ये 1 नहीं आ सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू भी 2 रहने वाली है। दिस 1 इज नॉट पॉसिबल। तो log ऑफ x बाय y विद द बेस x प्लस log ऑफ y बाय x विद द बेस y कैन नेवर बी 1, ये वैल्यू कभी 1 नहीं बन सकती।